मोदी जी की सीबीआई किडनी ट्रांसप्लांट करा चुके लालू प्रसाद यादव की जमानत इसलिए रद्द कराने कोर्ट पहुंच गई क्योंकि एक वीडियो में वो बैडमिंटन खेलते हुए देखे गए थे। ध्यान रखिएगा, लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। उनकी बेटी ने अपनी एक किडनी निकालकर लालू को दी है। आज मैं सरकारों का दोगलापन आपको दिखाऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, बीच में छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये गारंटी है मेरी कि ऐसा कड़वा सच दिखाने की हिम्मत किसी गोदी मीडिया की नहीं है। दोस्तों, आप दूसरी तस्वीर देखिए। ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, पहचान लिए, बीजेपी की सांसद हैं। आतंकवाद फैलाने, मालेगांव में बम ब्लास्ट कराने, लोगों की जानें लेने की आरोपी हैं। ये कबड्डी खेल रही हैं, फुटबॉल खेल रही हैं। किसी सीबीआई, किसी प्रधानमंत्री, किसी मुख्यमंत्री, किसी सरकार के पेट में मरोड़े नहीं उठ रहे हैं। क्यों भाई सीबीआई? इनका केस भी तो आप ही के पास है ना। ये क्या लगती हैं आपकी? इनकी जमानत रद्द करने के लिए इनका वीडियो लेकर आप कोर्ट क्यों नहीं भाग रहे हो जी? पिताजी से आदेश नहीं आया है क्या? दोस्तों, इस देश में सिस्टम को जूतों तले रौंदा जा रहा है। अभी जाइए नहीं, क्योंकि अब जो मैं आपको बताने वाली हूं वो आपने अपनी जिंदगी में तो क्या, इतिहास के किसी किस्से कहानी तक में नहीं सुना होगा। यूपी में बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुके हैं अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी को 7 महीने की गर्भवती कवित्री मधुमिता शुक्ला की घर में गोली मारकर हत्या करने के आरोप में सीबीआई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। उम्र कैद समझते हैं ना, उम्र भर की जेल की कैद की सजा सुनाई गई थी। लेकिन जानते हैं, अमरमणि अपनी 11 साल कुछ महीने की उम्र कैद की सजा में केवल 16 महीने ही जेल में रहे। बाकी के लगभग 9 साल वो और उनकी पत्नी गोरखपुर अस्पताल में घर की तरह आराम से रहे। जज साहब के डंडे का डर था, इसीलिए अस्पताल ही उनका घर बना दिया गया। देखा है कभी 9 साल तक अस्पताल में रहने वाले किसी कैदी को? कितने साल? लगभग 9 साल। जानते हैं किस बीमारी का इलाज करवा रहे थे अमरमणि त्रिपाठी जी? मानसिक बीमारी का। उनकी सजा याफ्ता पत्नी जेल से छुट्टी लेकर गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 9 सालों से जानते हैं किस बीमारी का इलाज करवा रही थी? सर्वाइकल पेन का। है ना कमल? लालू प्रसाद यादव की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है, फिर भी उनको जमानत का अधिकार नहीं है। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मानसिक बीमारी और सर्वाइकल पेन से गुजर रहे हैं। इसीलिए 9 साल से गोरखपुर में अपने घर के पास वाले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कमरा नंबर 8 और 16 में अपना इलाज करवा रहे थे। भास्कर की रिपोर्ट क्या कहती है आप जानते हैं? भास्कर की रिपोर्ट कहती है कि उनके प्राइवेट वार्डों से वार्ड का नंबर तक हटा दिया गया था, जिससे उन्हें घर जैसा फील आ सके। लालू यादव से तकलीफ है? क्यों है? कारण आप कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों। लालू ने अपनी 7 महीने की गर्भवती प्रेमिका मधुमिता की हत्या तो की नहीं है। लालू ने मालेगांव में बम ब्लास्ट तो किया नहीं है। लालू यादव ने बम लगाकर किसी को मारा तो है नहीं। और सुनिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी और भी है, अभी क्लाइमेक्स बाकी है। अमरमणि त्रिपाठी जी और उनकी पत्नी को अच्छे चाल चलन वाला बता करके योगी सरकार ने जेल से रिहा कर दिया है, छोड़ दिया है। बीजेपी सरकार में यह कहा गया कि दोनों का चाल चलन जेल में बड़ा अच्छा रहा। अरे भैया, उम्र कैद की सजा के 11 साल 7 महीने की सजा के दौरान जो लगभग 7 साल अस्पताल के एक कमरे में घर की तरह रहे, उनका चाल चलन जेलर कैसे जान गया? ये तो रिसर्च के विद्यार्थियों के लिए शोध का विषय हो सकता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 62 जेलों में 96,000 कैदी बंद हैं, लेकिन चाल चलन केवल योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर वाले अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी का सरकार को अच्छा नजर आया। अब मैं बताती हूँ, मधुमिता शुक्ला के हत्यारे अमरमणि और उनकी पत्नी को क्यों छोड़ा गया। क्योंकि अमरमणि के बेटे अमनमणि के यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफी घरेलू और पारिवारिक संबंध हैं। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस में खुद अमनमणि इसे मान रहे हैं। पारिवारिक संबंधों के आधार पर कानून को 2 कौड़ी का साबित करके मजाक बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 96,000 कैदियों की योगी आदित्यनाथ से पारिवारिक संबंध नहीं है। गोरखपुर वाले त्रिपाठी जी को पारिवारिक संबंध का लाभ तो मिल रहा है, बाकी सब झौआ के नीचे औंधा दिए गए हैं। त्रिपाठी जी अच्छा चाल चलन ऑफ द ईयर क्यों चुन लिए गए भैया? इससे बीजेपी का क्या लाभ है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का भी मोदी के साथ अगर पारिवारिक संबंध होता तो फिर लालू की पार्टी बीजेपी के साथ होती, तो सीबीआई उनके घर हलवा खिलाने के लिए जाती। जब भी लालू प्रसाद यादव की तरफ सीबीआई देखती है तो अमित शाह वाली दूरबीन लगा लेती है, जिसमें उसको उसके अलावा कोई अपराधी नजर नहीं आता। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इतने सालों में अमरमणि अस्पताल में ऐश करते रहे, कुछ हुआ नहीं। हुआ
क्या हुआ बताऊं? जज साहब के यहाँ शिकायत हुई, एक बार मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर कार्रवाई हुई, अमरमणि को ऐश कराने वाले, प्राइवेट गाड़ियों में घुमाने वाले पुलिस वाले सस्पेंड हुए, अमरमणि पर इलाज कराने के बहाने ऐश करने के आरोप लगे, ऐश कराने वालों पर कार्रवाइयां हुई, लेकिन योगी सरकार इसे अच्छा चाल चलन वाला कहती है। ठीक है, सच तो यह है कि अमरमणि उम्र कैद की सजा के बावजूद कभी कैद में नहीं रहे। योगी आदित्यनाथ की सरकार कहती है कि हम माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, अच्छी बात है। कहते हैं कि माफिया कभी सर नहीं उठाएगा, ये भी ठीक बात है। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां हो ये रहा है कि जो लोग मेरा वीडियो इस वक्त देख रहे हैं ना, वो सब समझ रहे होंगे, यहां पर कार्रवाइयां सिर्फ एक पक्ष के लोगों की हो रही। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अमरमणि को छुड़ाकर आखिर क्या हासिल कर लेंगे, तो मैं उसका भी जवाब आपको दे देती हूँ। बीजेपी को अमरमणि की सजा माफ कराने का क्या फायदा मिलेगा, बता रही हूँ। दोस्तों, शॉर्ट में जानिए। असल में गोरखपुर में चलती थी ठाकुर और ब्राह्मणों की भयंकर लड़ाई। योगी आदित्यनाथ के दुश्मन थे हरिशंकर प्रसाद और हरिशंकर प्रसाद के चेले थे अमरमणि त्रिपाठी। हरिशंकर प्रसाद और अमरमणि में 9 सीट को लेकर के बड़ी खटपट हो गई थी। हरिशंकर प्रसाद अब रहे नहीं, उनका ब्राह्मण खानदान है सपा के साथ, और बीजेपी को पूर्वांचल में चाहिए एक मजबूत ब्राह्मण नेता। विकल्प कौन है? अंदाजा लगाइए कि जेल से कौन और किस लिए छुड़ाया गया है, अब आपको अंदाजा लगाना है। हालांकि पूर्वांचल में शलभमणि त्रिपाठी बड़ा ब्राह्मण चेहरा बनकर के उभर रहे हैं, लेकिन उनके साथ दिक्कत यह है कि वो कोई गुंडे नहीं हैं। अमरमणि त्रिपाठी को योगी आदित्यनाथ ने छोड़ा है। मोदी जी के गुजरात में ब्राह्मण बताकर बिल्किस बानो के दोषियों को छोड़ दिया गया था। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हिंदू मुसलमान कर रही हैं, चाकू छुरी रखने को बता रही हैं, फुटबॉल कबड्डी खेल रही हैं, सब मजा करेंगे। लेकिन दिक्कत किसकी जमानत से है? लालू की जमानत से है। अतीक और अशरफ जैसे माफिया मिट्टी में मिलाए जाएंगे और दूसरे प्रकार के माफिया बीजेपी में मिलाए जाएंगे। ये क्या है भैया? यहाँ तो यही चल रहा है। अगर हाँ, तो कमेंट करके आप बताइएगा और इस सच्चे वीडियो को दबा करके शेयर कीजिएगा, क्योंकि झूठ के होते हैं पैर हजार, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सच को कभी नहीं होने दे लाचार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।